दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पादप जो मांस खाते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, मांस खाने वाले पादप। ये ऐसे पादप होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आइए जानते हैं इन पौधों के बारे में। निपेंथस। जी दोस्तों, सबसे पहला पादप है निपेंथस या उष्णकटिबंधीय पिचर। ये एक मांसाहारी पौधा है जो चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, उत्तरी भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। इसकी 80 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इस पौधे को अपना विशेष नाम इसकी पत्तियों की वजह से मिलता है, जो एक मटके की तरह दिखता है। इसका कारण इसको हिंदी में गठपन भी कहते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि बंदर अक्सर इसी में बारिश का इकट्ठा हुआ पानी पीते हैं। इस वजह से इसे मंकी कप भी कहते हैं। इन पौधों के मटके इतने बड़े होते हैं कि ये मेंढक, चूहों, कीटों, पतंगों को अपना शिकार आसानी से बना लेते हैं। इसके मटके के अंदर ग्रंथियां होती है जो नेक्टर नाम के एक चिपचिपे पदार्थ को पैदा करती है, जो कीटों को लुभाती है। इसके अंदर की दीवार पर बहुत फिसलन भरी होती है, जिससे कि कीड़े बाहर ना आ सके। डेओनिया मस्सिपुला। डरावने राक्षस की तरह दिखने वाले इस पौधे को हम फेनस फ्लाईजेट या डेओनिया मस्सिपुला के नाम से जानते हैं। इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग है। शिकार को पकड़ने के लिए ये कोई रासायनिक पदार्थ या कोई गंध का इस्तेमाल नहीं करता है। एक बार कोई कीड़ा या मक्खी इसके मुंह में जाता है तो वापस नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इस पौधे का अपना ही खुद का एक दिमाग है, क्योंकि ये कीड़े वो दूसरी वस्तुओं में फर्क समझ सकता है और कर भी सकता है। इसका मुंह तब तक नहीं खुलता जब तक कि वो कीड़ा पूरा पच ना जाए और ये पौधा पूरा उसे खा ना ले। और आश्चर्य की बात यह है कि इस पौधों को कई फूलों की दुकान पर खरीदा जा सकता है। यह हरा राक्षस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अटलांटिक तट पर अर्धशीतोष्ण जलवायु पर मिलता है। सारासिनिया। ये एक चमकदार कीड़े खाने वाला शिकारी पौधा है जो उत्तरी अमेरिका के दलदल और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भागों में पाया जाता है। सारासिनिया के फूल उज्जवल होते हैं और एक फनील की तरह सीधे ऊपर उठे होते हैं। फनील के नीचे से एक मीठा रस निकलता है जो नीचे जमा होता है। इस रस को पाने के लिए कीड़े मकोड़े व मधुमक्खी फूलों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि फूलों के अंदर के रेशे अंदर की ओर होते हैं और फिसलन भरे होते हैं। फूल के ऊपर एक ढक्कन होता है जो बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकता है। कीड़ा अंदर फंस जाता है तो फनील के नीचे तरल में घुल जाता है। सारासिनिया उन पतंगों के अंदर से पौष्टिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन आदि अवशोषित कर लेते हैं। जेनेलेशिया आमतौर पर अर्धस्थलीय और अर्धजलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है। ये पौधे सेंट्रल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। ये एक छोटा घास जातीय पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं जो शिकार को आकर्षित करते हैं। इस तरह के जाल में गिरना आसान होता है, लेकिन उनसे बाहर निकलना असंभव है। इस पौधे की दो तरह की पत्ते होते हैं, एक जमीन से ऊपर सांस लेने के लिए और एक विशेष भूमिगत पत्ते जो जाल को लुभाने व छोटे जीवों को बचाने में काम आते हैं। भूमिगत पत्ते पानी सोखने का कार्य भी करती है और पेड़ को जमीन से जोड़ने का कार्य भी करती है, क्योंकि इन पौधों के जड़ें नहीं होती है। जमीन के नीचे ये असामान्य पत्ते खाली ट्यूब्स बनाते हैं जो स्पाइरल की तरह दिखते हैं। छोटे जीवों पानी धारा के साथ इनमें फंस जाते हैं, लेकिन ये उनसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये केवल अवशेष के रूप में बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उस समय तक ये पहले से पच चुके होते हैं। डार्लिंगटोनिया को कैलिफोर्निया का काफी दुर्लभ पौधा माना जाता है। ये डार्लिंगटोनिया जाति की एकमात्र प्रजाति है जो उत्तरी कैलिफोर्निया के दलदली इलाकों में पाई जाती है। यह फन पहला एक कोबरा सांप जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे कोबरा प्लांट और कोबरा लिली भी कहा जाता है। यह एक मीठी सुगंध छोड़ता है जो कीड़े और मकोड़ों को अत्यंत आकर्षित करती है।
इस पौधे के अंदर बहुत सारी नकली रास्ते बने होते हैं जिससे कीड़े मकोड़े उनमें नीचे की ओर चले जाते हैं, जिनका एक बार इसमें फंसने के बाद निकलना नामुमकिन होता है।